नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पूर्व मंत्री के गांव में विरोधियों ने की नुक्कड़ सभा। स्वराज यात्रा की तैयारी पर हुई चर्चा। यातायात व्यवस्था बनाने के लिए एसपी ने संभाला मोर्चा। एसपी के समर्थन में आए लोग। परिजनों के लिए पुलिस लाइन से चलेगी बस। एसपी ने दिखाई झंडी। अंडरपास की मांग पर भड़की जनता, कहा तेज करेंगे आंदोलन। और समाचार विस्तार से। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के गांव जोड़किया में भाजपा की ओर से नुक्कड़ सभा की गई। इसमें खास तौर पर पूर्व मंत्री के विरोधियों ने भाग लिया। खास बात है कि एंटी राम प्रताप गुट के सभी नेता एक मंच पर नजर आए। गांव जोड़किया में भाजपा की नुक्कड़ सभा हुई। इसमें पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप तो शामिल नहीं हुए, लेकिन उनके अलावा वे बाकी नेता मंच पर नजर आए, जो अलग अलग तरीके से खुद को विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपूर सिंह, जसपाल सिंह, रेणु चौधरी, डॉक्टर भारत भूषण शर्मा, बल्ला सिंह दानेवालिया, प्रदीप सिहाग और जसवंत सिंह भादु आदि ने गहलोत सरकार की आलोचना की और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को अप्रत्याशित जीत मिलने की भविष्यवाणी की। उन्होंने जोड़किया की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि वे तमाम परेशानियों को खत्म कर देंगे। वक्ताओं ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। आने वाला वक्त भाजपा का है, क्योंकि आम जन का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो बाधाओं की परवाह किए बगैर आगे बढ़ने की जरूरत पड़ती है। हनुमानगढ़ के एसपी कुंवर राष्ट्रदीप इस बात को बखूबी मानते हैं। तभी तो उन्होंने बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने का संकल्प लिया है। वे खुद सड़कों पर गश्त कर दुकानदारों से समझाइश कर रहे हैं। यातायात व्यवस्था में सुधार को लेकर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप काफी फिक्रमंद हैं। उन्होंने पहले तो व्यापारियों के साथ मीटिंग कर उन्हें समझाया और फिर खुद निकल पड़े बाजारों का राउंड लेने। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने एएसपी दिलीप जाखड़, टाउन थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी और यातायात थाना प्रभारी इंद्रचंद मीणा सहित दल बल के साथ टाउन मार्केट का राउंड लिया और दुकानदारों को सुधरने की नसीहत दी। पहले तो उन्होंने समझाइश की और जो बहस करने लगे उन्हें समुचित फटकार भी लगाई। सड़क पर लावारिस ट्रैक्टर देख वे चौंके। करीब आधे घंटे तक कोई नहीं आया तो उन्होंने पुलिस कर्मियों से कहा कि ट्रैक्टर को थाने में लगा दो। और फिर क्या था, दो पुलिस कर्मियों ने टाइगर के हुक्म का बखूबी पालन किया। बाहर जो अतिक्रमण होता है, नॉर्मली सामान बाहर रख करके दुकानदार काफ़ी एरिया कवर कर लेते हैं, उसको हटाने के लिए आज सुबह मीटिंग हुई थी व्यापारियों के साथ में, जिसमें सभी ने सहमति व्यक्त की थी कि वो स्वेच्छा से सामान को अंदर करवा देंगे। तो अभी हमने राउंड करके व्यापारियों के साथ में, अधिकारियों के साथ में लोगों से समझाइश की है कि अपना सामान अंदर रखें। इसके लिए समझाइश का पूरा प्रयास करेंगे पहले, और जो नहीं मानेंगे उसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई एसपी कुंवर राष्ट्रदीप आगे बढ़े तो सामने खड़ी थी रेहड़ियां। उन्होंने रेहड़ी वालों को हटने के निर्देश दिए। जिसने टोका टोकी करने की कोशिश की तो उसके साथ सख्ती से पेश आए। आगे शराब का ठेका बोर्ड देखा तो दो जवानों को चेक करने के लिए कहा, लेकिन यह क्या, ठेका तो बंद है। उसको भी रवाना कराओ, रवाना करो अपनी। ये सामने गया, मैंने विश्वास में गया निकल बराबर चिंता ही नहीं है, अपने दुकान को बढ़ाते चलो यार। तो अतिक्रमण करके दुकान बना ली, उसके बाद ये कर रहे हो।
ध्यान रखो वरना तो बंद नहीं कर पाएंगे। एक दुकान पर गए तो दुकानदार शहर की व्यवस्था सुधारने की बात करते हुए खुद की गलती पर पर्दा डालने की कोशिश करता नजर आया। पहले तो एसपी ने उसे कहा, समझाया, लेकिन जब ऐसा लगा कि वह मानने में आनाकानी कर रहा है तो एसपी ने उसे जबरदस्त फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि दूसरों को देखना हमारा काम है, तुम तो पहले अपना काम देखो। आपके शटर तक रखो, जहाँ आपका शटर है वहीं तक। हमारा शटर आगे पीछे है, पीछे आप कहने मुझे आगे बीच में क्यों रखा है? 50 अरे आप अपनी बात करो ना, अपनी देखो तो आप भी करोगे क्या? सरकार की बहस कुछ करिए। नहीं वो बात गलत काम आप कर रहे हैं, पहले वो सुधारिए, दूसरे गिरबान में बात नहीं। हम तो अंदर ही है साहब, हमारा तो कोई बात नहीं। उसका जो करना है वो हम करेंगे, वो आगे जो है ये कोई तर्क नहीं होता है कि वो गलत कर रहा साहब, मुझे भी अधिकार है गलत करने का। उसको अंदर करने अधिकार नहीं। चलिए रखिए इसको अंदर तक रखो, शटर तक रखो अपना सामान आगे। कोई पट्टा नहीं है मुझे पता है, चलो उसको अंदर करो। इस तिराहे पे कोई सामान नहीं रहेगा, बेकार की बात करते हैं। पट्टा यहाँ का मिलता है क्या? रोड के फुटपाथ पे कब्जा करके बैठे हो, चलो अंदर करो सामान। दूसरी तरफ एसपी कुंवर राष्ट्रदीप के प्रयासों की हर ओर सराहना हो रही है। भारत विकास परिषद के दिनेश जुनेजा ने कहा कि एसपी की पहल अनूठी है और इसका हर आदमी को समर्थन करना चाहिए। स्पीक मैके के जिला सचिव विजय वर्मा ने भी एसपी कुंवर राष्ट्रदीप के प्रयासों का समर्थन किया और सहयोग करने की बात कही। जो काम एसपी साहब ने, माननीय एसपी साहब ने स्टार्ट किया है साफ सफाई को लेके, सौंदर्यकरण को लेके, हालांकि मेरा ये सोचना है कि ये जो स्टेप है ये आमजन का स्टेप होना चाहिए। वहाँ का जो रहने वाले जो लोग हैं यहाँ के, उनका होना चाहिए। पुलिस का ये काम है ही नहीं। फिर भी उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर, इस सोच को आगे रख कर, ये जो उन्होंने इस विजन के साथ जो ये काम स्टार्ट किया है, ये वाकई सराहनीय भी है, प्रशंसनीय भी है। पूरे हनुमानगढ़ वासी, हम सब लोग उनके इस प्रयास के साथ हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि इस प्रयास के सकारात्मक रिजल्ट आएंगे। सड़क पर जो अतिक्रमण हुआ है दुकानदारों की वजह से, उसको पीछे हटा रहे हैं। अव्यवस्थित तरीके से जितने भी व्हीकल्स खड़े होते हैं सड़क पर, जिसकी वजह से आम जन को आने जाने में परेशानी होती है, उन सब को व्यवस्थित कर रहे हैं। हम लोगों को अव्यवस्था में जीने की आदत हो गई है। हम लोग नियमों को ताक पर रख करके दूसरों की सुविधाओं को ध्यान में न रखते हुए अपनी मन मर्जी से जहां भी हम चाहे व्हीकल को खड़ा कर देते हैं। पुलिस लाइन से मार्केट दूर है। पुलिस कर्मियों के परिजनों को खरीदारी करने के लिए मार्केट आना पड़ता है तो उन्हें टेम्पो का इंतजार करना उनकी मजबूरी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पुलिस लाइन से प्रत्येक शनिवार शाम के वक्त विशेष वाहन का संचालन होगा। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। हनुमानगढ़ जंक्शन मार्केट से दूर है पुलिस लाइन। अधिकांश पुलिसकर्मी परिवार सहित लाइन में ही रहते हैं। उन्हें दिक्कत तब होती है जब खरीदारी के लिए मार्केट आना पड़ता है। खासकर परिवहन सेवा का अभाव उन्हें सालता है। जब एडीजीपी बीएल सोनी हनुमानगढ़ आए तो पुलिसकर्मियों ने उनके सामने यह समस्या रखी। सोनी ने इस संबंध में एसपी कुंवर राष्ट्रदीप से चर्चा की। अगले सप्ताह एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने इसे गंभीरता से लेते हुए विशेष बस की सुविधा शुरू कर दी। उन्होंने झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। अब प्रत्येक शनिवार को शाम 5 बजे लाइन से यह बस रवाना होगी, जो पुलिस के परिजनों को भगत सिंह चौक पर छोड़ेगी और फिर 2 घंटे बाद वहीं से लेकर लाइन तक छोड़ेगी। एएसपी दिलीप जाखड़ ने कहा कि इससे परिजनों को काफी राहत मिलेगी। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए।
कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक सीधा मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। हाईटेक युग में सरकारी फाइलों की सुस्त चाल आंदोलनों को जन्म दे रही है। नगराना के पास अंडरपास निर्माण में हो रही देरी और भड़क रहे जनाक्रोश से यह साफ हो गया कि सरकार सिर्फ आंदोलनों की भाषा समझती है। रेलवे ने 12 जून 2011 को नगराना के पास मंजूर किया था अंडरपास। इस पर करीब 235 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। पीडब्ल्यूडी के एक्शन ने अंडरपास से सादुल विद्रिका की दूरी 70 मीटर और दूसरी ओर टी जंक्शन पर रिटेनिंग वॉल बनाकर आईयूबी की फिजिकल रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन निर्माण शुरू नहीं हुआ। इससे ग्रामीण आक्रोशित हैं। अंडरपास नहीं बनने के कारण ग्रामीणों को संगरिया होकर 12 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। चिन्हित जगह पर अंडरपास बनने से उनको केवल 2.5 किलोमीटर दूरी ही चलना पड़ेगा। संगरिया हनुमानगढ़ रेल लाइन पर संगरिया से 16 किलोमीटर दूर तक कोई रेलवे फाटक नहीं है। रेल लाइन के साथ सादुल विद्रिका के हेड 73,200 पुल के सामने हनुमानगढ़ रोड से सीधा रास्ता निकलता है, जो नगराना, रतनपुरा, कीकरवाली व धौलीपाल गांवों को जोड़ने वाले खेतों तक संपर्क के साधन है। सरकारी स्तर पर सकारात्मक प्रयास नहीं होने से खिन्न होकर ग्रामीणों ने कल रेल रोककर विरोध जताया था। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और फिर जल्दी ही निर्माण शुरू करने का भरोसा दिलाया है। दूसरी तरफ ग्रामीणों का कहना है कि अगर निर्धारित समय में काम शुरू नहीं हुआ तो वे 10 जून से आंदोलन तेज करेंगे। वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि बड़े अखबारों की तुलना छोटे अखबार ज्यादा प्रभावी हैं, बशर्ते कि अखबार चलाने वालों के पास विजन हो।
स्काई चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम खास पेशकश में भाग ले रहे वरिष्ठ पत्रकार बजरंग शर्मा, मदन अरोरा और वरिष्ठ साहित्यकार ओम पुरोहित कागज ने भाग लिया। मदन जी, आमतौर पर कहा जाता है जो बड़े समाचार पत्र समूह हैं उनके द्वारा निकाले जाए जो अखबार हैं उनसे ज़्यादा प्रभावी एक छोटा अखबार होता है, ये जो लघु समाचार पत्र कह लीजिए, छोटा समाचार पत्र कह लीजिए। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, काफ़ी हद तक सही है, बशर्ते कि लघु समाचार पत्र जो भी संचालित कर रहा है वो उसका स्तर क्या है उसको पर निर्भर करता है। बड़े अखबार के मैंने पहले ही बताया कि वो उसकी अपनी एक सीमाएं हैं, वहाँ काम करने वाले लोगों की एक सीमाएं हैं। वो एक समाचार पत्र मालिक जो है उसके जो पॉलिसी बनाई हुई है उसके दायरे में रहकर उसको काम करना होता है। विज्ञापनदाता आ गया, उसके खिलाफ समाचार नहीं लगेगा, उसका कोई और युद्ध जाट टकरा रहा है तो समाचार नहीं लगेगा। ऐसा जो लघु समाचार पत्र है उनके साथ नहीं होता। तो इसलिए वो कोई पॉलिसी बनाने वाला भी वही है और उस समाचार को प्रकाशित करने वाले भी वही है। तो इसलिए वो अच्छे समाचार देने में सक्षम है बजाय कि बड़े अखबार। जी, आप समाचार पत्र का संचालन भी करते हैं, संपादक भी हैं। आप बताएं कि जो बड़े ग्रुप हैं जिनकी प्रतियां 10 लाख छपती हैं, 20 लाख छपती हैं, जो बात करते हैं, दावा करते हैं, और एक जिला लेवल का अखबार है, संभाग स्तर का अखबार है, दोनों में क्या तुलना है खबरों के हिसाब से? ये जो समाचार प्रकाशन, संचालन और उसका प्रबंधन, ये तीनों चीज अलग अलग हैं। लेकिन सो कॉल जो आपने कहा बड़े अखबार, छोटे अखबार, मझले अखबार, डिवीजन स्तर के अखबार, ये सिर्फ भ्रांतियां हैं। सरकार ने जो नीतियां बना रखी हैं, अब भारत सरकार ने जो नीतियां बना रखी हैं, उन नीतियों के हिसाब से आज मेरा समाचार पत्र भी जो है वो राष्ट्रीय स्तर का है। सही बात, उनकी नीतियों के हिसाब। ठीक है। राजस्थान ने जो अपनी नीतियां बना रखी हैं, वहां मेरा अखबार राज्य स्तर का भी नहीं है। मेडिकल स्टोर पर भले ही लोग दवा लेने के लिए जाते हों ताकि बीमारी से राहत मिले, लेकिन जब मेडिकल स्टोर संचालक नशे का कारोबार करने लग जाए तो क्या हो? डीआई यानी ड्रग्स इंस्पेक्टर सुभाष मुटनेजा ने जब शिकायत मिलने के बाद दबिश दी तो वे भी हैरान रह गए। यह है शुरेशिया में कल्याण भूमि के पास स्थित आकाशदीप मेडिकल स्टोर। यूँ तो यहाँ पर खूब सारी दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन इसके अलावा मिलती है खास तरीके की दवाइयाँ जिसकी ज़रूरत नशेड़ी किस्म के लोगों को ज़्यादा पड़ती है। जी हाँ, नशा। शिकायत मिलने पर दबिश देने पहुंचे डीआई सुभाष मुटनेजा ने पड़ताल की तो वे भी स्थिति देख हैरान रह गए। दुकान में 22 रेस कॉफ की शीशी, 400 प्रॉक्सीवॉन, स्पाज्मा प्रॉक्सीवॉन आदि कैप्सूल व 500 एल्पाजोलाम टैबलेट जब्त की गई। स्टोर संचालक खरीदने और बेचने का कोई रिकॉर्ड भी पेश नहीं कर सका। यहाँ पे लगभग 3600 रुपए की दवाइयाँ जब्त की गई हैं जो नशे के रूप में उपयोग होती हैं। तो वक्त है हेडलाइंस का। महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया की जयंती रविवार को धूमधाम से मनाई गई। टाउन स्थित गुरुद्वारा सुखा सिंह मेहताब सिंह में कई कार्यक्रम हुए। गुरुद्वारा सुखा सिंह मेहताब सिंह में महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया की जयंती मनाई गई। इस मौके पर अखंड पाठ का भोग भी डाला गया और शबद कीर्तन हुए। तहखान रामगढ़िया समाज समिति की ओर से हुए आयोजन में मुख्य जत्थेदार बाबा बलकार सिंह, वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर बी के चावला, राजा सिंह, बलदेव सिंह,
महेंद्र सिंह आदि ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि महाराज दस्ता सिंह का व्यक्तित्व रामगढ़िया समाज के लिए गौरवशाली है। 12 सिख संतां ने इत्थे शिरकत की थी। 12 संगरिया पीली गंगा रावसा टिब्बी गोलवाड़ा और अन्य दूर दूर मंडिया तो आए हुए और बाहरों आके और पिछली जथा महाराजा दस्ता सिंह ने जन्म बारे दस्या और इस ते चानन पाया और सिख संतां नूं इस ते चलण वास्ते आगे आग्रह किया। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राम कुमार सिहाग का दावा है कि अब हनुमानगढ़ में लेजर थेरेपी के माध्यम से किसी भी तरह के दर्द से छुटकारा पाना आसान होगा। उन्होंने अपने नए क्लिनिक पर यह बात कही। एक्टिव लाइफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक को बस स्टैंड टाउन के पास से हुकुम से इनक्लेव यानी टाउन जंक्शन रोड स्थित सेतिया ENT हॉस्पिटल के पास स्थानांतरित कर दिया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुखवीर सिंह गेट ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। डॉक्टर गेट ने इस तरह के अस्पताल के खुलने को शहर के लिए उपयोगी बताया। अपने शहर में डॉक्टर राम कुमार सिहाग ने फिजियोथेरेपी सेंटर एक्टिव लाइफ के नाम से बहुत ही विस्तृत रूप से सुसज्जित साधनों से तैयार किया है। ये मेट्रो सिटी के बराबर का फिजियो सेंटर है। अपने बीकानेर रीजन में अकेला एकमात्र फिजियो सेंटर है जिसमें विभिन्न तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ की जनता को इसका पूरा लाभ मिलेगा। डॉक्टर राम कुमार सिहाग के मुताबिक नए अस्पताल में कमर दर्द, स्लिप डिस्क, कंधे व कोहनी का दर्द, जोड़ दर्द, मोटापा, स्पाइन कोर्ड, लकवा और बच्चों में जन्मजात अपंगता जैसे रोगों का उपचार किया जाता है। खास तौर पर रीढ़ से संबंधित बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इलाज होगा। अब इसको हाईटेक मॉडिफाई मशीनों से करा गया है, युक्त है। इसमें हम सारे स्पाइनल केसेस देखेंगे, जो फिजियोथेरेपी पैरालिसिस के पेशेंट है उसको देखेंगे। इसमें लेजर, LWD और फिटनेस स्लिमिंग सेंटर हमने ऐड करे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।